यदि इसी मानव तन में रह करके कोई भक्त बन जाए तब क्या होगा? तब वही विषय रूपी विष अमृत बन जाता है। आप पढ़िए ना रामायण में। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं ना, गरल सुधा रिपु करई मिताई। गरल का अर्थ भी होता है विष। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसी शरीर में रह करके जो भक्त बन गया, जो संत बन गए, भक्त का भाव है जो भक्ति को पूर्ण कर लिए, जो संत पद को प्राप्त कर लिए, जो संत बन गए हैं, ऐसे संत महापुरुष के लिए क्या होता? वही विषय ही अब अमृत बन गया। अब विषय उसको मारेगा नहीं, विषय उनको जिलाएगा। क्यों? अब वह जो है ना, विषय में भी उनको अमृत का बोध होता है, उनकी दुनिया बदल जाती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते गरल सुधा, उसके लिए विष भी अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करई मिताई, उसके लिए शत्रु भी मित्र बन जाता है। गौपद सिंधु अनल शीतलाई, गौपद सिंधु, सिंधु का मतलब भव सिंधु, ये भव सिंधु उसके लिए, अथवा समुद्र भी बाहर का, उसके लिए गाय के खुर के बराबर हो जाता है, उसके लिए फिर खतरा नहीं है वो। तो जब तक हमारे भीतर भक्ति नहीं आई है, जब तक हम संत नहीं बन गए, तब तक ये विषय विष बन करके, विषय रूपी विष अथवा विषय रूपी पानी हमारे भीतर निरंतर घुसते रहता है। पाठ में भगवान श्री राम का उपदेश सुना है। भगवान ने प्रजाओं को बुलाया और बुला करके भगवान ने कल्याणकारी उपदेश दिया है। और उपदेश के क्रम में भगवान ने कहा कि हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का शरीर मिला हुआ है, यह मानव का शरीर भववारिधि है। भववारिधि कहाँ? बेरो है। भववारिधि का अर्थ होता है संसार समुद्र। भगवान कहते हैं संसार रूपी समुद्र में यह शरीर नाव के समान है। बेरो कहते हैं नाव को। शरीर हम लोगों का नाव के समान है। और जो बात भगवान श्री राम रामचरितमानस में प्रजाओं को कहते हैं, नर्तन भववारिधि कह बेरो, आप पढ़िए भागवत को। भगवान श्री कृष्ण ने भी हूबहू यही बात कहते हैं। कृष्ण भगवान भी कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। कृष्ण भगवान भी उद्धव जी से कहते कि हे उद्धव, यह जो शरीर है, मानव का जो तन है, यह प्लव है। प्लव कहिए या बेरो कहिए, एक ही भाव है। बेरो का अर्थ भी होता है नाव और प्लव का अर्थ भी होता है नाव। तो राम भगवान भी कहते शरीर है नाव, और कृष्ण भगवान भी कहते शरीर है नाव। और इसी नाव में जो बैठ करके, इसी नाव में जो ठीक से व्यवस्थित हो करके बैठ करके और इसको खेव करके भवसागर को पार कर जाते हैं, वही कहलाते हैं जीवन मुक्त पुरुष। आपने सुना ना पाठ में, तुलसीदास जी ने लिखा जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, अजय हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। तुलसीदास जी कहते हैं जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, इस मानव तन रूपी नाव में बैठ करके जो भवसागर को पार कर चुके हैं, और भवसागर को पार करके फिर इसी नाव में बैठे हुए हैं, लेकिन भवसागर में वो कभी डूबते नहीं हैं, क्योंकि वो भवसागर को पार कर चुके हैं।
और ऐसे महापुरुष भी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा को, भगवान की चर्चा को बराबर सुनते रहते हैं। तो इसी शरीर में संत महापुरुष भी रहते हैं और इसमें रह कर के भवसागर को वे पार कर जाते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। हम लोग इस नाव में तो हैं, भगवान ने कृपा करके ये मानव तन रूपी नाव में बैठा दिया, लेकिन इस मानव तन रूपी नाव में बैठ कर के हम लोग भव सागर में डूब रहे हैं। कैसे डूब रहे हैं भव सागर में? आपने देखा ना, यदि नाव हो, नाव में कोई व्यक्ति बैठे और नाव में छेद हो जाए और समुद्र का पानी नाव में, नदी का पानी नाव में घुसने लगे तो बचेंगे लोग बैठने वाले नाव पर? वो नहीं बचेंगे। यदि नाव में कोई छिद्र हो जाए और नदी समुद्र का पानी नाव में घुसने लगे तो फिर वहाँ बैठने वाला बचेगा? नहीं बचेगा। तो हम लोग जब इस शरीर रूपी नाव में हैं, इस शरीर रूपी नाव में कई छिद्र बना हुआ है और ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। जब तक ये छिद्र खुला रहेगा तब तक संसार समुद्र का पानी इसमें घुसता रहेगा, और जब तक ये घुसता रहेगा तब तक हम डूबते रहेंगे, तब तक हमारी दुर्गति होती रहेगी, तब तक हमारी फज्जति होती रहेगी, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। लेकिन संत महापुरुष क्या करते हैं? उन सभी छिद्र को बंद कर देते हैं। उन सभी छिद्रों को बंद करके और तब इसी नाव में बैठे रहते, वो डूबते नहीं हैं। संसार रूपी समुद्र में संत भी रहते हैं और संसार रूपी समुद्र में हम संसारी भी रहते हैं। और दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि शरीर रूपी नाव में जो छिद्र है, उस छिद्र को संत महात्मा बंद कर लेते हैं। परिणाम ये होता है कि संसार का पानी उसमें घुसता नहीं है। संसार रूपी समुद्र का पानी इसमें घुसता नहीं है। वो बस तैरते रहते हैं, वो डूबते कभी नहीं है। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है? हम लोग जिस नाव में है ना, तो एक ही छिद्र नहीं, कई छिद्र है और उन सभी छिद्रों से रात दिन पानी इसमें घुस रहा है। परिणाम ये होता है कि हम सब इस समुद्र में डूब रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं डूबत रहा भव सिंधु में। हम सब डूब रहे भव सिंधु में। आप कहेंगे कैसे डूब रहे हैं और कैसे पानी घुस रहा है? कौन सा वह पानी है और कौन सा वह छिद्र जिधर से पानी घुसता है? आप पढ़िएगा, सूरदास जी महाराज की वाणी पढ़िए। सूरदास जी कहते संसार रूपी समुद्र में, जैसे बाहर के समुद्र में पानी है ना, तो बाहर के समुद्र का पानी तो खारा है, मतलब नमकीन होता है। इस धरती पर 7 बड़े बड़े समुद्र हैं। आप पढ़िएगा भागवत को। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा, 7 बड़े बड़े समुद्र। यहाँ तो हम लोग कहते हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ये नहीं, इसको तो स्थूल समुद्र कहा गया। यह तो खारा पानी वाला समुद्र है, बड़ा विलक्षण है। आप पढ़ेंगे ना, खारा पानी वाला समुद्र है, फिर मीठा पानी वाला समुद्र है। अब भागवत में तो वर्णन है दूध का भी समुद्र, उसी को क्षीर सागर कहते हैं। आपने सुना ना क्षीर सागर? तो क्षीर सागर में विष्णु भगवान रहते हैं, वह क्षीर सागर भी है। अब भागवत में वर्णन है कि दही का भी समुद्र है, घी का भी समुद्र है। बड़ा विलक्षण सब बात है, ये लिखा है भागवत में, आप पढ़िएगा। पंचम स्कंद में सब बहुत वर्णन हुआ है। तो कई तरह का समुद्र है, तो सभी समुद्र का जो जल तत्व है ना, वो सब अलग अलग है। किसी का खारा है, नमकीन है, किसी का मीठा है, तरह तरह का है।
इसी तरह से ये जो संसार रूपी समुद्र है, इसका जो जल है बड़ा विचित्र जल है। सूरदास जी कहते कौन सा जल है संसार रूपी समुद्र में? तो वे कहते हैं विषयवारी। विषयवारी, वारी किसको कहते हैं? वारी का अर्थ होता है पानी, वारी कहते हैं जल को। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं विषयवारी, यही विषय रूपी पानी। तो संसार रूपी समुद्र में ये विषय ही पानी है। और हम लोग का जो शरीर है ना, इस शरीर में कई छिद्र है। एक छिद्र देखते ये आँख, आँख छिद्र ही है। आँख में छिद्र है तभी तो बाहर भीतर से रोशनी आकर के बाहर दिखता है। आँख छिद्र है, कान छिद्र है, नाक छिद्र है, मुंह छिद्र है, ये सब छिद्र बना हुआ है। आँख के रास्ते आँख रूपी छिद्र होकर के रूप रूपी विषय जल भीतर घुस रहा है। रात दिन जैसे पानी बहता रहता है ना, नदी में पानी बहता रहता है और समुद्र में पानी स्थिर रहता है, उसमें ढेब उठता रहता है, तरंग उठता रहता है। हम लोग का जो शरीर है इसमें आँख रूपी छेद से रूप रूपी विषय जल घुस रहा है। रात दिन घुसता रहता है, निरंतर घुसता रहता है। जब तक जगे हैं तब तक ये स्थूल रूप घुसता रहता है, और जब सो जाते हैं तब मानस रूप घुसता रहता है। अभी देखते हैं ना, जब तक जगे हुए कितने तरह का रूप हम लोग देखते रहते हैं। ये सभी रूप रूपी पानी आँख रूपी छिद्र से इस मानव तन रूपी नाव में घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है। जब तक जगे हैं तब तक तो घुसता ही है। तरह तरह का रूप देखते हैं, सुंदर रूप देखते हैं, विचित्र रूप देखते हैं, विभत्स रूप देखते हैं, मासूम रूप देखते हैं, उग्र रूप देखते हैं। कई तरह का रूप हम देखते रहते हैं। वो सभी रूप जो है ना पानी की तरह है, वो सब भीतर घुस रहा है, भीतर जा रहा है। हम भाई के रूप को देखते हैं, बहन के रूप को देखते हैं, माँ के रूप को देखते हैं, सबके रूप को देखते हैं ना, पिताजी के रूप को देखते हैं, समाज के रूप को देखते हैं। और सबका रूप इस आँख के माध्यम से घुस घुस करके भीतर में अपना जगह बना लिया है। सब भीतर में भर रहा है, उसी में हम डूब रहे हैं। सब भीतर जाला। जब तक हम जगे हुए हैं तब तक ये स्वरूप रूपी जल हमारे भीतर जा ही रहा है। और जब हम सोते हैं तब सपना में देखते हैं कि नहीं, सपना में ऐसा ऐसा रूप दिखता है जो कभी नहीं देखे। ऐसा ऐसा दृश्य सपना में दिखता है जो कभी देखे ही नहीं थे, वो सब भी दृश्य आता है कि नहीं। अद्भुत रूप सब आता, अद्भुत दृश्य सब आता रहता है। जब तक हम जगे हैं तब भी ये बाहर का रूप रूपी विषय जल भीतर घुस रहा है। और सो जाते हैं फिर भी घुसता है। देखिए अभी जगे हुए हैं तो कान के माध्यम से शब्द रूपी विषय जल भीतर घुस रहा है, घुसते रहता है। जब तक जगे हैं तब तक भी घुस रहा है, और सो जाते हैं तब भी सपना में भी घुसता रहता है। क्या क्या शब्द सुनते रहते हैं। सपना में भी चिड़ियों का कलरव सुनाई पड़ता है, स्वप्न में भी बच्चों की ध्वनि, बच्चों की आवाज़, बड़े बुजुर्गों की आवाज़, सबकी आवाज़ सुनाई पड़ती रहती, सब घुसते रहता है। जब तक जगे हैं तब भी विषय रूपी जल घुस रहा है, और सो जाते तब भी विषय रूपी जल ये घुसते रहता है। हम डूबने में लगे हुए, ये विषय ही पानी है, विषय ही जल है। और ये जल निरंतर हमारे भीतर भर रहा है, निरंतर जा रहा है। इसलिए यही जो पानी घुस रहा है भीतर, विषय रूपी जल जो भीतर घुस रहा है ना, इसी विषय रूपी जल के प्रवेश करने के कारण हम डूबते हैं, डूबते उबरते रहते हैं। और यही जो कारण है, इसी के कारण से जन्म मृत्यु का चक्कर अभी लगा हुआ है। हम कभी जन्मते हैं, कभी मरते हैं। और जन्मने मरने में कितना दुख होता है कहिए। हम लोग रोज़ पढ़ते हैं ना, याद करते हैं ना रोज़ हम लोग। सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया हम लोगों को, रोज़ हम लोग पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं,
जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो रोज़ हम लोग इसमें विषय रूपी पानी में डूब रहे हैं। इसी डूबने के कारण विषय को विष भी कहते। अभी सुने न पाठ में भगवान कहते नर तनु पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते विष ले ही। तो विष क्या करता है? विष व्यक्ति को मारता है, विष मारने का काम करता है। यही विषय रूपी विष जो हम लेते रहते हैं, अब विषय रूपी पानी जो भीतर घुसते रहता है, इसी से ये मृत्यु हमारी बारंबार होती रहती है। लेकिन यदि इसी मानव तन में रह करके कोई भक्त बन जाए तब क्या होगा? तब वही विषय रूपी विष अमृत बन जाता है। आप पढ़िए ना रामायण में, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं ना, गरल सुधा रिपु करई मिताई। गरल का अर्थ भी होता है विष। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसी शरीर में रह करके जो भक्त बन गया, जो संत बन गए, भक्त का भाव है जो भक्ति को पूर्ण कर लिए, जो संत पद को प्राप्त कर लिए, जो संत बन गए हैं, ऐसे संत महापुरुष के लिए क्या होता? वही विषय ही अब अमृत बन गया। अब विषय उसको मारेगा नहीं, विषय उनको जिलाएगा। क्यों? अब वह जो है ना, विषय में भी उनको अमृत का बोध होता है, उनकी दुनिया बदल जाती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते गरल सुधा, उसके लिए विष भी अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करई मिताई, उसके लिए शत्रु भी मित्र बन जाता है। और गौपद सिंधु अनल शीतलाई, गौपद सिंधु, सिंधु का मतलब भव सिंधु, ये भव सिंधु उसके लिए, अथवा समुद्र भी बाहर का, उसके लिए गाय के खुर के बराबर हो जाता है। उसके लिए फिर खतरा नहीं है वो। तो जब तक हमारे भीतर भक्ति नहीं आई है, जब तक हम संत नहीं बन गए, तब तक ये विषय विष बन करके, विषय रूपी विष अथवा विषय रूपी पानी हमारे भीतर निरंतर घुसते रहता है। और इसी के चलते हम डूबते रहते हैं, इसी के चलते हम मरते रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सूत्र बना दिया है। श्री कृष्ण भगवान कहते जो मरेगा ना, वो फिर जन्मेगा। जातः से ध्रुवो मृत्युर, मरने वाले के का जन्म होता है, जन्म लेने वाले का मरण होता है। ये चक्र हमारा चलता रहता है। लेकिन इसी में जो संत महापुरुष होते हुए क्या करते हैं? वे सभी द्वार को बंद कर देते हैं। आँख को बंद कर दिए, कान को बंद कर दिए, नाक को बंद कर लिए, मुंह को बंद कर लिए, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा सबको वो बंद कर देते हैं। जिसे द्वार होकर के विषय रूपी जल घुसता रहता है ना भीतर, उन सभी द्वारों को संत महात्मा बंद कर देते हैं। और जिस साधन से बंद होता है ना ये द्वार, उसी साधन का नाम है दृष्टि योग की साधना। और उसी साधना को राम भगवान कहते दम की साधना, दमशीलता, दम। और दम का अर्थ क्या होता है? दम का अर्थ होता है, दम का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों के दमन करने का भाव यही है कि इंद्रियां जो हमारे विषयों को ग्रहण करती है ना, उनको विषयों में जाने से रोक देंगे बिल्कुल। अब वो विषय में जाएगी ही नहीं। ये इंद्रियों का द्वार उसके लिए, उसका सदा के लिए बंद हो जाता है। आप कहेंगे बंद कहाँ होता है? संत महापुरुष भी तो देखते हैं, और संत महापुरुष भी तो सुनते हैं। वे भी देखते हैं, वे भी सुनते हैं, वे भी भोजन करते रस लेते हैं, वे भी छूते हैं, स्पर्श करते हैं, गंध वे भी लेते हैं। तो बंद कहाँ हुआ? वो बंद कर लेते हैं, सभी द्वारों को वो बंद कर लेते हैं। अब बंद करने का भाव क्या है? बंद करने का भाव है ये जो हमारा जो द्वार है ना, जिस द्वार से हम विषयों को अपने भीतर ग्रहण करते हैं, ये तो पांच ज्ञान इंद्रियां है ही है। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ना, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च
रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आँख से रूप विषय को ग्रहण करते हैं, कान से हम शब्द विषय को ग्रहण करते हैं, नाक से गंध विषय को ग्रहण करते हैं, और जिह्वा से रस विषय को ग्रहण करते हैं, और चमड़ा से स्पर्श विषय को ग्रहण करते हैं। लेकिन कैसे ग्रहण करते हैं इस विषय को हम? ये विषय रूपी जल को हम ग्रहण कैसे करते हैं, अथवा विषय रूपी विष को हम कैसे ग्रहण करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। तो भगवान बहुत बड़ी बात कहते हैं, हम मन के सहयोग से ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? मन के सहयोग से। वही भगवान कहते हैं श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। कैसे ग्रहण करते हैं? अधिष्ठाय मनश्चायम, मन की अगुवाई में, मन के साथ रह करके, मन की अगुवाई में आप और हम अर्थात जो जीवात्मा है ये विषय को ग्रहण करता है। ये द्वार खुला हुआ है। विषय को विष कह दीजिए तब भी ये ग्रहण करता है, अब विषय को पानी कह दीजिए तब भी यह ग्रहण करता है। ये भीतर जाता रहता है। तो जब तक इस इंद्रियों के साथ में मन का लगाव है तभी तक समझिए ये इंद्रियों से विषय घुसता है। अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और सब सुनने के लिए बैठे हैं कि नहीं? और यदि यहाँ सुनने के क्रम में मन नहीं रहेगा तो सुन पाइएगा? तो सुन पाएंगे? सत्संग हम सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं? कान से सुन रहे हैं। सत्संग में बैठे हुए तन बैठा हुआ है, और यदि तन के साथ साथ अभी हमारे साथ मन नहीं रहे तो ये सुन पाइएगा? सुनाई देगा? तब सुनाई नहीं देगा। कान के साथ में मन रहता तब सुनाई पड़ता है। ये बड़ी विचित्र बात है। आँख के साथ में मन रहता न तब दिखाई पड़ता है। तो आँख खुली रहेगी, और यदि मन यहाँ साथ में नहीं है ना, अब देखता हुआ भी नहीं देखिएगा। यदि कान के साथ में मन रहेगा तब तो सुनाई पड़ेगा, और यदि मन नहीं है तब आवाज़ होगी, आप सुनता हुआ भी नहीं सुनिएगा। ऐसा होता है कि नहीं? ये वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये विषय रूपी पानी हमारे भीतर कैसे जाता है? शरीर तो हमारा नाव है ना, शरीर रूपी नाव में हम रहते हैं, और इसी नाव में रह करके हम भवसागर में डूब रहे हैं। वही भगवान कहते हैं ना, नर्तन भव वारिधि कह बेरो। इस शरीर रूपी नाव में रह करके हम भवसागर में डूब रहे हैं। तो कैसे डूबते हैं? भगवान कहते विषय को जो हम ग्रहण करते रहते हैं, विषय ही जो पानी है, यही पानी इस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भीतर जा रहा है। लेकिन संत महात्मा क्या करते हैं? संत महात्मा इंद्रियों से मन को छुड़ा लेते हैं। हम लोग अभी क्या, अभी हम लोग का जो मन है ना, वो इंद्रियों के घाट से लगा हुआ है। अब मन लगे रहने का मतलब क्या है? मन के साथ ही तो हम भी हैं। आपने कई बार सुना होगा, हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं जैसे दूध के साथ में घी रहता है ना, ऐसे मन के साथ में हम रहते हैं। मन के साथ में ही चेतन रहता है, मन के संग में हम रहते हैं। तो जब तक मन हमारा इंद्रियों के संग में है तब तक हम भी इंद्रियों के संग में रहते हैं। भगवान कहते हैं जो जीवात्मा है ना, ये जीवात्मा मन को अगवा बना करके और तब इंद्रियों के माध्यम से विषय को ग्रहण कर रहा है। ये देख लीजिए, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप बैठे रहिएगा, सुनने के लिए बैठे हुए हैं, यदि मन यहाँ है तो सुनाई पड़ेगा, और नहीं मन रहेगा तो सुनाई पड़ेगा? तब सुनाई नहीं पड़ता।
इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग, ये जो वियोग हो गया, तुलसी याही वियोग ते ना लागा हरि रंग। तन कहने का मतलब क्या है? शरीर हमारा बैठा है सत्संग में, इसका मतलब क्या हुआ? शरीर का मतलब ये हुआ कि सभी इंद्रियां हमारी यहीं है। आँख भी सत्संग में है, कान भी सत्संग में है, नाक भी सत्संग में है, सब सत्संग में बैठा है ना। कान सत्संग में बैठा हुआ है, लेकिन मन चला गया अलग, तो कान काम करेगा? कान से सुनाई पड़ता है? आवाज़ जाती है कान में, कान में सत्संग की आवाज़, सत्संग की ध्वनि जाएगी, मतलब हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनते हुए भी हम नहीं सुनते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसा जब तक हमारा भाव है, जब तक हम मन के संग में रह करके, इंद्रियों से जुड़ करके अब विषयों में पड़े रहते हैं, तब तक हम भोगी बने रहते हैं, तब तक हम भोगी बने हुए हैं, और संसार रूपी समुद्र में हम डूबते रहेंगे। लेकिन संत महात्मा क्या करते हैं? योगी लोग क्या करते हैं? योगी लोग इंद्रियों से, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, स्थूल इंद्रियां, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, चमड़ा, 5 ज्ञान इंद्रियां हमारी है ना, जो विषयों को ग्रहण करती है। इन इंद्रियों से मन को हटा लेते हैं, इन इंद्रियों के संपर्क से मन को हटा लेते हैं। हटाते हैं हम भी, समझ रहे हैं ना बात? तभी न हम कहते रहते सत्संग में हैं कि नहीं है। तो मन तो हमारा भी हटता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है, और ये विवश स्थिति में ही, ये पराधीन अवस्था में ही होता है। ये बंधन की स्थिति में एक नमूना है ये। लेकिन योगी लोग क्या करते हैं, संत महात्मा क्या करते हैं? वो साधना करके, वो भजन करके इन ज्ञान इंद्रियों से मन को बिल्कुल हटा लेते हैं, और वो जब चाहेंगे तब मन को इनके साथ में करेंगे, और जब नहीं चाहेंगे तो इसको अलग ही रखेंगे। बस यही फर्क है। हम अभी विवश हैं। वही तुलसीदास जी लिखते हैं, परबस जानी हस्यो इन इंद्रिण। हम अभी इंद्रियों के बस में हैं, अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं। हम इससे दूर तो होते हैं, इंद्रियां निश्चेष्ट तो पड़ जाती है, लेकिन इसके बस में जो हम पड़े हुए हैं ना, हम फिर से इसके बस में होकर के फिर से विषयों का सेवन करने लग जाते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, साधु महात्मा क्या करते हैं? वो बिल्कुल सदा के लिए साधना करके, साधन करके, भजन करके इंद्रियों का संग मन से तोड़ देते हैं, हटा देते हैं। एक बात और देखिए आप, अभी जगे हुए हैं ना, अभी सभी इंद्रियों के साथ में मन है, हम लोग हैं, मन के साथ में चेतन, और मन इंद्रियों में है, तब सब विषयों का ज्ञान अभी ग्रहण होता है। लेकिन जब सोते हैं तब क्या होता है? आप गहरी नींद, जब आप स्वप्नावस्था में रहते हैं, तो स्वप्नावस्था में मन रहता है वहाँ। हम जहाँ स्वप्नावस्था में गए, मन भी वहाँ चला गया। लेकिन यह आँख है स्वप्नावस्था में, ये कान जाता स्वप्नावस्था में, कान नहीं जाता, ये आँख नहीं जाती स्वप्नावस्था में, ये जिह्वा जाएगी स्वप्नावस्था में, नहीं जाता। हम बराबर उदाहरण दे करके समझाते हैं। अभी हम लोग जगे हुए हैं ना, जब तक जगे हुए हैं, आप अपनी जिह्वा पर दीजिएगा मिश्री तो मीठा लगेगा, और जिह्वा पर दीजिएगा नीम तो कड़वा लगेगा। जागृत में जब तक हम हैं, जैसा स्वाद वाला पदार्थ हम जीभ पर देंगे वैसा ही लगेगा। लगता है कि नहीं? क्यों लगता है? क्योंकि अभी जीभ के साथ में मन जुड़ा हुआ है, अब मन के साथ में हम जुड़े हुए हैं।
जीव के साथ में मन, मन के साथ में जीव जुड़े हुए हैं कि नहीं, तब ये बोध हो जाता है। लेकिन स्वप्नावस्था में क्या होता है? स्वप्नावस्था में मन जिह्वा से हट गया। मन जिह्वा में रहता है? नहीं रहता है। मन कहाँ चला गया? मन और जीव साथ में ही यहाँ से निकल गया। हे मनवा तो सदा के संगी, मन हमेशा जीव के साथ रहता है, जीवात्मा के साथ रहता है। तो जैसे हम सोने लगता है ना, जैसे हम सोते हैं ना, तो जैसे सोने लगते हैं हम, स्वप्नावस्था आती है तो मन सबका संग छोड़ करके सीधे स्वप्नावस्था में चला जाता है। सुन रहे बात? देखिए, सुन रहे हैं? मन कहाँ जाता है? स्वप्नावस्था में जाता है। और स्वप्नावस्था में हम भी रहते मन के साथ। चेतन और मन कहाँ चला गया? स्वप्नावस्था में। केवल मन ही नहीं जाता है, वहाँ मन भी जाता है, वहाँ बुद्धि भी जाती है, वहाँ चित्त भी जाता, अहंकार भी जाता है। और स्वप्नावस्था में स्वप्न की दृष्टि भी रहती है। देखें ना बात, वहाँ स्वप्न की दृष्टि भी है। हम यहाँ सोए हुए हैं, पलंग पर सोए हुए हैं, अब बगल में पिताजी बैठे हुए हैं, ये आँख खुली हुई है। होता है ना, कभी कल आँख खुली रहती है ना, कितने व्यक्ति की आँख खुली हुई है, लेकिन वो बगल में जो पिताजी है वो दिखाई पड़ता है। अच्छा, कान भी खुला हुआ है, कान भी है, अब पिताजी बगल में क्या बोल रहे वो सुनाई पड़ता है कान से? क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? कान में आवाज़ तो जा रही है पर सुनाई नहीं पड़ रही है। आँख में रूप तो जा रहा है पर ग्रहण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ग्रहण हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ से निकल करके दूसरी अवस्था में हम चले गए। जब तक हम जगे रहते हैं ना, तो दोनों आँखों के ठीक मध्य में यहाँ रहते हैं। यहाँ जब तक रहते हैं ना, तो मन इंद्रियों के संग में रहता है, ज्ञान इंद्रियों के संग में रहता है, अथवा यूँ कह दीजिए मन चेतन के संग में रह करके अज्ञान इंद्रियों के माध्यम से विषय को ग्रहण करता रहता है। लेकिन जैसे हम वहाँ स्वप्नावस्था में चले गए, तो स्वप्नावस्था में जाने के बाद इंद्रियों का स्थूल इंद्रियों का संग छूट गया। वहाँ मन और हम, मन बुद्धि चित्त अहंकार और स्वप्न की दृष्टि और हम जीव वहाँ रहते हैं, स्वप्नावस्था में रहते हैं। इस आँख के सामने पिताजी पर उसको हम देख नहीं पाते हैं, कान के सामने पिताजी बोल रहे पर हम सुन नहीं पाते हैं। एक बात और देखिएगा, जब तक जगे थे जिह्वा पर मिश्री रखते थे तो मीठी लगती थी, जब तक हम जगे थे नीम का रस देते थे तो कड़वा लगता था। और जब हम ही चले गए स्वप्नावस्था में, और स्वप्नावस्था में हम देख रहे हैं कि मिश्री खा रहे हैं, स्वप्नावस्था में हम मिश्री खा रहे हैं, इधर कोई जिह्वा पर रख दिया है नीम का रस, तो किसका स्वाद लगता है? नीम का स्वाद वहाँ लगता है? नहीं लगता है। मतलब क्या, जिह्वा पर रस जा कर के भी जिह्वा उसको ग्रहण, तो ब्रेक लग गया है कि नहीं? दिख रहा है कि जिह्वा पर है, दिख रहा है कि जिह्वा पर रस है, कि रस मिल रहा है। ब्रेक देखिए लगता है, प्रतिदिन ब्रेक लगता है, लेकिन फिर से ब्रेक हमारा फेल हो जाता है, फिर से हम विषय को ग्रहण करने लग जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? हम सो रहे हैं, आँख खुली हुई है, दिख रहा है, लेकिन वो रूप हमारे भीतर जा रहा है। ब्रेक लग गया, लेकिन वो टेम्परारी ब्रेक है, वो क्षणिक ब्रेक है, अस्थायी ब्रेक है। जैसे हम जगेंगे बस ब्रेक हमारा फेल हो जाएगा ना। लेकिन जब तक हम सपना में रहते हैं ना, तो स्वप्नावस्था में रहने के समय स्वप्नावस्था का रूप रूपी विषय भीतर घुस रहा है, विषय जल। स्वप्नावस्था में गंध रूपी विषय जल भीतर घुसता रहता है। स्वप्नावस्था में शब्द रूपी विषय जल, स्पर्श रूपी विषय जल, ये सब भीतर घुसता रहता है।
जागृत का बंद हो गया पर स्वप्नावस्था का वो चालू रहता है। लेकिन संत महात्मा क्या करते हैं, संत महापुरुष बिल्कुल अस्थाई इसको बंद कर देते हैं, अस्थाई बंद कर देते हैं। ये अस्थाई बंद कब होगा? एक ये नमूना है, नमूना है कि जब हम जागृत अवस्था में थे तो विषयों का ग्रहण होता था, स्वप्नावस्था में चले गए तो हम जागृत के विषयों का ग्रहण नहीं होता है, ये बतलाता है। तो ये एक नमूना है। इसी तरह से महापुरुष कहते हैं एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में जाने के बाद विषय का ग्रहण बिल्कुल बंद हो जाता है। और अद्भुत बात उस समय ये होती है कि आँख खुली भी रहती है, हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, उसका ज्ञान भी होता है, लेकिन तब भी विषय रस को हम ग्रहण नहीं करते हैं। और देखिए गहरी नींद में जब तक हम लोग रहते हैं ना, तो गहरी नींद में रहने के समय हम विषयों से बचे तो रहते हैं, लेकिन वहाँ बेहोश रहते हैं। वहाँ कोई होश रहता है गहरी नींद में? गहरी नींद में कोई होश नहीं है। गहरी नींद में चेहरा पर मच्छर बैठा हुआ है, उसका दुख हो रहा है, इसका पता चलता है। कि गहरी नींद में हम पड़े हुए हैं, कोई हमारे शरीर पर हमारे नाक के सामने इत्र का फुहारा दे रहा है, पता चलता है? उस समय कुछ भी पता नहीं चलता है, हम बिल्कुल बेखबर, बेहोश पड़े रहते हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में जाने के बाद आँख से देखेंगे भी, लेकिन देखता हुआ भी हम विषय रूपी पानी को भीतर नहीं आने देंगे, बस वो बिल्कुल सदा के लिए बंद हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में आप पढ़िएगा ना, गीता में भगवान कहते हैं नैवा किंचित करो मिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् स्पृशन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नशनन गच्छन प्रलपन विसृजन, ये बहुत तरह के शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया है। भगवान कहते जो योगी बन जाते हैं ना, वो देखता हुआ भी नहीं देखता है। मतलब क्या? वह देखता हुआ भी उनके भीतर विषय रूपी पानी घुसता नहीं है। वो सुनता हुआ भी नहीं सुनता, मतलब ये विषय रूपी शब्द रूपी विषय उनके भीतर नहीं जाता है। कितना अद्भुत है! वो देखता हुआ भी नहीं देखता है, वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, वो सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। इसी को बोलते दम की साधना। ये सभी इंद्रियों में ब्रेक लग गया। अब ये विषय का ग्रहण नहीं होगा, स्थूल विषय से हम बिल्कुल बच गए। लेकिन वहाँ भी सूक्ष्म विषय रहता है, वहाँ भी सूक्ष्म विषय ग्रहण करते हैं हम, तो उससे भी बचने के लिए संत महापुरुष कहते हैं सम की साधना करिए। तो दम की साधना होती है दृष्टियोग के साधन से, और सम की साधना होती है नादानुसंधान से। ये दोनों साधना जो कर लेते हैं उनका ये शरीर रूपी नौ में जितने छिद्र है सब सदा के लिए बंद हो जाता है, सब छिद्र। एक बात और देखिए अद्भुत क्या है, हम लोग का जो शरीर है ना, इसमें जो 9 द्वार है, 9 द्वार है ना, 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, मुंह का, मलमूत्र विसर्जन का 9 द्वार है ना। ये 9 द्वार से हम बाहर की तरफ जाते रहते हैं, अथवा इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम विषयों का ग्रहण करते रहते हैं। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियों को विषयों में जानने से रोक देता है बिल्कुल, तो एक द्वार उनके भीतर खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है। कौन सा द्वार है वो? वही 10वां द्वार। अब 10वां द्वार जो हमारे भीतर खुल गया, तो 10वां द्वार के खुलते ही हमारी गति हो गई, ये गति हो जाती, मतलब हम स्थूल से सूक्ष्म में चले गए, स्थूलता से हम बिल्कुल पार हो गए, उधर चले गए।
और उधर जाने का लाभ हमको क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु में कमी आ जाएगी, जन्म मृत्यु का ढंग बदल जाएगा। जन्म मृत्यु का ढंग क्या बदलेगा? पहला ढंग तो ये बदलेगा जन्म मृत्यु का कि हम मर करके 84 लाख में नहीं जाएंगे। पहला तो ये बदल गया। सब सुन रहे हैं ना बात? सब सुन रहे हैं? ये माता जी बहुत सोती है। बहुत सोते हैं आप, इसलिए स्वस्थ भी है। नींद जो बहुत आती है इसलिए स्वस्थ है। ऐसे बूढ़ा बूढ़ी को नींद ज़्यादा नहीं आती। जो ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं ना उनको ज़्यादा नींद नहीं आती। बूढ़ा बूढ़ी को नींद कम आती है, वो रात में जगे रहेंगे, दिन में जगे रहेंगे वो। और यदि बूढ़ा बूढ़ी खूब सोए तो समझ उनका स्वास्थ्य बढ़। देखते कितना चकाचक लग रही है माता जी। उम्र देखिए कितनी है, दुबली पतली है, एकदम दौड़ दौड़ के चढ़ जाती है, सब फ्लोर में चल जाती हैं ये। हाँ, चौथा मंजिल पर रही है उनकी माता जी। और जनवरी में इनको यहीं रखेंगे, इसी हॉल में इनकी व्यवस्था करेंगे यहीं। देखिए बड़ा अद्भुत बात है ये, है ना, विशिष्ट बात है ना ये। जैसे हम पांचों द्वार को बंद करेंगे, जैसे पांचों छिद्र को हम बंद करेंगे ना, तो छठा छिद्र, छठा द्वार, उसी को बोलते हैं ना छठा चक्र भी ना बोलते हैं, वो अपने आप खुल जाता है। और छठा चक्र जैसे खुला, बस हम इधर से उधर चले गए। इन सभी में अब बिल्कुल वज्र ताला लग गया। अब ताला लग, हमारी अवस्था ही बदल गई। अब हम न जागृत अवस्था में है, न स्वप्न अवस्था में है, और न गहरी नींद में है। हम किस अवस्था में चले गए? हम चले गए तुरीय अवस्था में। तुरीय अवस्था में बेहोशी नहीं होती है, उसमें बेहोशी नहीं होती है, उसमें निद्रा भी नहीं है। हाँ, सोते हैं वो भी, आपको दिखेगा वो भी खर्राटा ले रहे हैं। आपको सोते हुए वो भी देखेंगे, आंख बंद है, मुंह खुल गया है, जैसे तैसे पड़े हैं चौकी पर, कहीं जैसे तैसे पड़े हुए हैं, और खर्राटा भी लेते हैं। लगता है कि सो गए हैं, लेकिन वो सोते हैं कैसे? तो तुलसीदास जी कहते सोवई, वो सोते हैं कैसे? निद्रा तजी, वो नींद को छोड़ करके सोते हैं। और निद्रा को छोड़ करके सोने का मतलब क्या है? वो होश में है, वो होश में। निद्रा में क्या होता है? बेखबर, बेहोश हो जाते हैं। निद्रा में हमारी बेहोशी होती है, निद्रा में हम बेखबर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम बेखबर कभी नहीं होते, इसमें हम बेहोश कभी नहीं होते। आप पढ़िएगा पदावली, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते कितना बढ़िया। सदगुरु महाराज जी कहते हैं बाहर जरवत रहे ये निद्रा हो गई, बाहर जरवत रहे ये निद्रा है, लेकिन माही चेतन सही, भीतर में बेहोश ने, भीतर में चैतन्य अवस्था है, भीतर में जागृत अवस्था है। हम भीतर में जगे हुए हैं, हम भीतर से होश में हैं। भले इस मुंह से खर्राटा निकल रही है, पर हम होश में। ये आँख भले खुली चाहे बंद है, पर हम होश में। ये आँख बंद रहने के बाद भी दिख रहा है। बाहर जरबत रहे पर माही चेतन से, भीतर से चेतन अवस्था है। ये पहला लाभ है। पहला लाभ क्या है? पहला लाभ है कि 84 लाख में हम अब कभी नहीं जाएंगे। ये लाभ पहला लाभ है। पहला लाभ ही क्या है? हमारी बेहोशी खत्म, बेखबर अब हम कभी नहीं रहेंगे। अब हम जग गए, अब हम जागृत पुरुष हो गए, अब जगे हुए। लेकिन पूर्ण जागरण तब भी नहीं होता है। हम पूर्ण होश में, पूर्ण ज्ञान में तब भी हम नहीं, लेकिन बहुत हम होश में आ गए। अब आम लोगों की तरह हम नहीं सोएंगे, हमारी अवस्था बदल गई।
हम चौथी अवस्था में चले गए, हम तुरीय अवस्था में चले गए, अब हम जगे हुए। अब ये संसार रूपी समुद्र का स्थूल पानी हमारे भीतर अब नहीं घुसेगा। अब वज्र ताला लग गया इसमें। अब रूप को देखेंगे पर वो भीतर प्रवेश नहीं करेगा। कितना अद्भुत है ये। हम शब्द को सुनेंगे लेकिन भीतर प्रवेश नहीं करेगा। एक जगह कहीं पर नृत्य हो रहा था, नृत्य चल रहा था, बड़ी भीड़ थी वहाँ और बहुत सुंदरी नृत्य कर रही थी, नृत्यांगना वहाँ पर नृत्य कर रही थी। हजारों की भीड़ लगी हुई थी। एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे, एक साधु उधर से गुजर रहे थे। तो साधु जो उधर से गुजर रहे थे ना, तो साधु ने कहा कितनी भीड़ यहाँ है, क्या हो रहा? पूछा क्या हो रहा? कहा यहाँ पर नृत्य चल रहा है, कोई सुंदरी आई है, नृत्यांगना आई है, यहाँ पर नृत्य कर रही है। तो साधु ने कहा कि हम भी देखेंगे। तो वो तो लड़की नाच रही थी ना, वो युवती नाच रही थी वहाँ। अब बड़ी भीड़ लगी हुई थी और साधु गेरुआ कपड़ा में, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, पकी हुई दाढ़ी, पका हुआ बाल है, चश्मा पहने हुए हैं, कमंडल है, चिमटा है, झोला है, लेकिन है महापुरुष। देखने में साधारण लग रहे हैं लेकिन है वो महापुरुष। उनकी सभी इंद्रियां बंद हो चुकी हैं, उनका सभी विषय द्वार बंद हो चुका है, सब में वज्र ताला लग चुका है। 9 द्वारी को खींची पवन ले उर में दीजिए, अब वज्र ताला लाए द्वार 9 बंद करीजिए। बंद हो चुका है उनका। कहा क्या है यहाँ? कहा यहाँ नृत्य हो रहा है। तो कहा हम भी देखेंगे। आप बाबा हो के यही सब देखिएगा। अरे देख लेंगे, क्या लगता है, क्या फर्क पड़ता है। बाबा भी चले गए। उतनी भीड़ तो देख ही रही थी। अब बाबा पूरे भीड़ को चिढ़ते हुए बीच से निकलते सबसे आगे चले गए और सबसे आगे में जा कर के तब उसका नृत्य देख रहे हैं। अब बाबा के जाने से हुआ क्या, जैसे बाबा वहाँ गए देखने के लिए, अब बाबा देख रहे हैं उस नृत्यांगना का नृत्य, और जितनी भीड़ थी वहाँ सब भीड़ देख रही है बाबा को। अब सब उसका नृत्य कोई नहीं देख रहा है। सब कहते हैं देखो बाबा कैसा है, ये कैसा बाबा है देखो। अब जैसे वहाँ से नृत्य समाप्त हुआ, नृत्य खत्म हुआ, सब वहाँ से चले तो बाबा भी चले। अब ऐसे को लोग बाबा मानेगा? जो जाकर के नृत्य देखे भीड़ भाड़ में, उस तरह का नृत्य देखे तो लोग बाबा मानेगा उसको? जैसे वहाँ से निकले तो कोई बाबा को चुट्टी काटे, कोई पीछे से धोती खींचे, कोई झोला खींचे, कोई उपहास करे कि बाबा है कि ये तावा है, ये बाबा का हवा निकल गया, क्या क्या लोग कह रहा है। अब बाबा में कोई फर्क नहीं है। नृत्य देखने के पहले जो प्रसन्नता बाबा के चेहरे पर थी, जो मुस्कान बाबा के चेहरे पर था, वो नृत्य देखने के समय भी था और बाद में भी है। अब सब उनको चिढ़ा रहा है। एक उधर से संपन्न व्यक्ति थे, संपन्न थे, ज्ञानी थे, बुद्धिजीवी थे, विवेकी थे, वो उधर से आ रहे थे। उसने देखा कि सब मिलकर के बाबा को परेशान कर रहा है, क्या बात है। गए वहाँ पर, सबको अलग किए, बाबा को बचा लिए। सब कहते देखिए ना, ये कोई बाबा थोड़े है, ये तो ढोंगी है, ये बाबा का वेश बना करके वहाँ नृत्य देखने के लिए गए थे। तब उसने पूछा बाबा से, करे आप साधु के वेश में है जी, आपका इतना सुंदर वेश बना हुआ है, और जो काम संसारी कर रहे तो वो काम आप भी करने लग गए। तो संत ने कहा, बाबा ने कहा कि देखिए वो काम हम करते नहीं हैं, ये करना ये मेरा काम नहीं है। कि इधर से हम गुजर रहे थे और देखिए भीड़ लगी, तो हमने पूछा क्या हो रहा था, कहा नृत्य हो रहा है। तो हमने कहा रास्ता से गुजर ही रहे, थोड़ा हम भी देख लेते हैं। देखने के लिए हम चले गए। लेकिन एक बात देखिए, देखने में फ़र्क है, देखने में अंतर है।
ये सब जो देख रहा था ना, ये सब उस नृत्य करने वाली को देख रहा था, नृत्य करने वाली के रूप को देख रहा था, नृत्य करने वाली की कला को देख रहा था, नृत्य करने वाली की भाव भंगिमाओं को देख रहा था। पर मैं जो देख रहा था ना, मैं नृत्य करने वाली के रूप को नहीं देख रहा था, उनके जो सुंदर रूप है ना, वो रूप जिसने उनको दिया है, मैं उनको देख रहा था। तो इनका रूप इतना सुंदर है, तो जिसने इनका रूप बनाया है वो कितना सुंदर होगा। अभी लोग कहते हैं ना, अभी लोग कहते हैं क्रिएटर इज बेटर देन क्रिएशन, सुने हैं ना आप। जो निर्माता होता है ना, निर्माण से बड़ा होता है। तो संत ने कहा कि जब ये इतनी सुंदरी है, इनको बनाने वाला कितना सुंदर, मैं उनकी सुंदरता को देख रहा था। इनकी सुंदरता मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर रही थी, वहाँ तो ताला लगा हुआ है। ये जो गा रही थी ना, इनकी जो कला थी नृत्य करने की, जिनकी कला है, जो गाने की कला इनकी है, इनकी कला को देख करके मैं उस कलाकार की याद कर रहा था। इनका विषयी शब्द मेरे कान में जा नहीं रहा था, वहाँ तो ताला लगा हुआ है। मतलब सुनता हुआ भी हम सुन नहीं रहे थे, देखता हुआ भी हम देख नहीं रहे थे। इसी को बोलते हैं विषय रूपी पानी को भीतर जाने से बिल्कुल रोक देना। यही संत महात्मा होते हैं। लेकिन फिर भी तुरीय अवस्था में जब तक हम हैं ना, तब तक वहाँ सूक्ष्म विषय रूपी पानी घुसता रहता है। तो संत महात्मा क्या करते हैं, वो तुरीयातीत में चले जाते हैं। और तुरीयातीत में कौन है? तुरीयातीत में है निर्विषय। इधर है विषय, वहाँ है निर्विषय। तो जहाँ निर्विषय है वहाँ पर पानी है, विषय ही तो पानी है। और जो निर्विषय हो गया वहाँ पर पानी कहाँ है? इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते जीवन मुक्त, जो जीवन से मुक्त हो गया। जब तक हम दृष्टियों की साधना की, हम प्रकाश में गए, स्थूल विषयों से हम अपने आप को बचा करके रखे, इसका फल ये हुआ कि हम 84 लाख में कभी अब नहीं जाएंगे। हमारे जन्म मृत्यु का दर में कुछ कमी आ गई, उसकी क्वालिटी बदल गई, उसका ढंग बदल गया, उसका तौर तरीका हमारा बदल गया। अब पहले मरने में कष्ट होता, पर अब मरने में कष्ट नहीं होगा। अब जन्मने में भी कष्ट नहीं होता है। अब जानते हैं, जो मरने के पहले प्रकाश में चले जाए तो फिर वो अंधकार में जाएगा? अंधकार में नहीं। अब वो जोगी हो गए ना, अब मरेंगे, मरने के बाद वो सुखद स्थिति में ही रहेगा। माँ के पेट में हम भी रहेंगे तो हम बहुत दुखद स्थिति में रहेंगे, लेकिन ऐसे जोगी पुरुष माँ के पेट में रहने के बाद भी सुखद स्थिति में रहते हैं। अब उनके जन्म लेने का तौर तरीका बदल गया, उनका जन्म लेने का ढंग बदल गया, माँ के पेट में रहने का उनका ढंग बदल गया। माँ के पेट में थे ना सुखदेव मुनि, उनकी कहानी सुने हैं ना आप। माँ के पेट में सुखदेव मुनि भी थे, माँ के पेट में अष्टावक्र मुनि भी थे, और माँ के पेट में पराशर मुनि भी थे। पढ़िए उनकी कथा, कितना कितना अंतर है। माँ के पेट में प्रहलाद भी थे, पर अंतर है कि नहीं? आम बालक की तरह वहाँ नहीं है वो। अब उनका ढंग बदल गया, उनका तौर तरीका बदल गया, उनके जन्म लेने का ढंग बदल गया, माँ के पेट में रहने का ढंग बदल गया, और मृत्यु का भी उसका ढंग बदल जाता है। वो मरेंगे दूसरे तरह से। अभी जो हम लोग मरेंगे ना, तो 9 द्वारों में से किसी एक द्वार होकर के निकलेंगे। या तो आँख से निकलेंगे, या तो कान से निकलेंगे, या तो नाक से निकलेंगे, या तो मुंह से निकलेंगे। अब बहुत पापी होंगे ना, तो मलमूत्र पैखाना पेशाब के रास्ते से निकलेंगे। लेकिन अब वो इधर से नहीं निकलेंगे। अब वो किधर से निकलेंगे? वो सीधे 10वां द्वार से निकलेंगे। वो 10वां, उसको कहते हैं राम द्वार, उसको कहते हैं राम दरबार। उधर है ना, नैन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास, इसलिए उसको कहते हैं राम दरबार, राम द्वार। तो
उनके अब मरने का ढंग बदल गया, उधर से मरेगा वो। लेकिन जो अपने भीतर में सम की साधना कर लिए और सम की साधना करके मन से भी अपने को अलग कर लिए। अब तक तो मन के साथ थे ना, लेकिन शब्द की साधना करने से मन का भी साथ छूट गया। और जैसे मन का साथ छूटा तो बुद्धि का भी साथ छूट जाता है, चित्त का भी साथ छूट गया, अहंकार का भी साथ छूट गया, धीरे धीरे सबका साथ छूट जाता है। अब हम अकेले हो गए। अब जैसे हम अकेले हो गए ना, तो जब तक इस देह के भीतर में हम हैं तब तक हम ही कहलाएंगे जीवन मुक्त। क्या कहलाएंगे? जीवन मुक्त। अब इस देह में हैं, देह में पड़े हुए हैं। अब इस देह में रह करके कथा सुनने में जो आनंद है वो अलग होगा। इस देह में रह करके जो देखने में आनंद है वो अलग आएगा। अब निर्बंध होकर के हम सब कुछ करेंगे। उन्मुनि रह करके, उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे। अब इस देह में है लेकिन सर्दी का असर नहीं होगा, इस देह में है लेकिन गर्मी का असर नहीं होगा, इस देह में है भूख प्यास का असर नहीं होगा, इस देह में है दुख दर्द का असर नहीं होगा। सब कुछ से बच करके रहेंगे, हम ही कहलाएंगे जीवन मुक्त। ये कैसे हुआ? इस मानव तन रूपी नाव में रह करके सभी छिद्रों को बंद कर दिए तब हुआ। लेकिन बंद कैसे करिएगा? कर्णधार जो है तो होते हैं वही ना बंद करते हैं, और वही ना बंद करने के लिए सिखाते हैं। कर्णधार को नाव का पता रहता है, मल्लाह जो होते हैं ना, मल्लाह को नाव का पता होता है। इसका मल्लाह कौन है? इनका मल्लाह है सदगुरु। वही भगवान कहते कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु महाराज जी इसके कर्णधार हैं, मल्लाह हैं। तो वही इसको बंद करवाते हैं। कैसे बंद करवाते हैं? तो उसी दसम द्वार को दिखा करके कहते इस द्वार में घुसो, इस द्वार में प्रवेश करो, इसकी साधना करो, तो इधर सब द्वार बंद हो जाएगा। वो बतला देते हैं। और जैसे उस द्वार से हम प्रवेश के इधर सब द्वार हमारा बंद हुआ, बस अब सदा के लिए बंद हो गया, ये स्थायी बंद हो गया। अब प्रकाश में जाकर के, वहाँ भी तो मन है ना, तो प्रकाश में जाकर के जो शम की साधना करे, सातम सम वही में जग देखा, जो वो साधना करे, जो शब्द की साधना करे, जो सूरत शब्द योग की साधना करे, तो सूरत शब्द योग की साधना करने वाले का मन का साथ भी सदा के लिए छूट जाता है। और साथ क्या छूटेगा? मन उसका मर जाता है, मन खत्म हो गया, अब अकेला रह गया वो। तो इसमें है तो जीवन मुक्त है, और शरीर छूट गया तब विदेह मुक्त है। पहले भी मुक्त थे और अभी भी मुक्त है। शरीर में है तब भी मुक्त है, और शरीर नहीं रहेगा तब भी मुक्त। उनकी अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा ज्ञान पहले था वैसा ज्ञान अभी भी है। हमारे सदगुरु महाराज जी जिस तरह से पहले हम लोगों को देखते थे वैसा अभी भी देख रहे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। वही बात है, वो तब भी सबके मन की बात को जानते थे, तब भी सबकी रक्षा करते थे, तब भी सबके सामने होते थे। और शरीर अब नहीं है, इंद्रियां इनकी नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, सब कुछ से निकल गए हैं। अब विदेह स्थिति में, विदेह अवस्था में, अभी सुने ना प्रवचन में, गुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था ना, जब तक शरीर है, ये अवस्था है, तब तक हम जीवन मुक्त अवस्था में हैं। और शरीर हमारा छूट गया तो केवल एक ही शरीर हमारा नहीं छूटता है, स्थूल भी छूटता है, सूक्ष्म भी छूटता है, कारण भी छूटता है, महाकारण भी छूटता है, केवल सब शरीर छूट जाता है। और वो बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में सर्वव्यापक होकर के सब जगह रहते हैं, और पूर्ण ज्ञानावस्था में, चेतनावस्था में रहते हैं। वही कहलाते विदेह मुक्त। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ध्यान, तब तक तो सुनते ही हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे कि अभी सत्संग में केवल हम ही लोग हैं, ऐसा नहीं है, वे भी हैं जो चले गए हैं। मतलब जो विदेह मुक्त हो गए हैं ना, वो भी सत्संग में रहते हैं, वे भी रहते। कितनी विचित्र बात है ये, कितनी श्रेष्ठ बातें हैं ये सब।
यही भगवान कहते हैं, हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का तन मिला है ना, यही काम करने के लिए मिला है। यही काम यदि कोई करे तो धीरे धीरे करते करते पूर्णता उनको मिल जाती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लोग कदम कदम चलते चलते कितनी दूरी तय कर लेता है, लेकिन जो चलेंगे ही नहीं वो कभी दूरी तय करेंगे? तो चलने वाली दूरी तय कर लेते हैं, जो बैठे रहते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं बैठने वाले का भाग भी बैठता है और चलने वाले का भाग भी चलता है। हम लोगों को इसी तरह से करते रहना चाहिए। रोज़ मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग की साधना, नादानुसंधान, इतना सब करते रहना चाहिए। सफलता मिले या ना मिले, बस करते रहना है। दुकान में देखते हैं, बनिया का दुकान खुलता है, भले सौदा बिके कि न बिके, पर प्रतिदिन खुलता है कि नहीं? ऐसे ही प्रतिदिन हमको साधना करते रहना है, चाहे साधन भजन बने कि नहीं बने। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, मुनाफा के लाभ वाला किसान मत बनो, पुश्तैनी किसान बनो। जो पुश्तैनी किसान होते हैं ना, 7 साल तक घाटा लगने के बाद ही वो खेती करना नहीं छोड़ते हैं। और जो मुनाफा के लाभ में किसान बनता है, वह एक बार घाटा हुआ बस खेती करना ही छोड़ देता है। तो इस तरह से नहीं, पुश्तैनी किसान होकर के रहिए, पुश्तैनी किसान बन कर के रहिए, फिर लाभ है। कहने का मतलब लाभ हो कि हानि हो, जो प्रतिदिन साधन भजन में लगे रहते हैं उन्हीं को लाभ होता है। और कहने का मतलब साप्ताहिक सत्संग में गुरुनंदन रहे कि नहीं रहे, आते रहिए। ये नहीं कि समाचार मिले गुरुनंदन आ रहे तभी आइए, ऐसा नहीं। चाहे कोई साधु महात्मा रहे कि नहीं रहे, यहाँ आकर के सत्संग में भाग लेते रहिए। देखिए एक आदत सी बन जाएगी भीतर से, वही तो संस्कार बनाता है जीवन में। तो करते रहें सत्संग, इस तरह से लाभ लेते रहें। अब कहने सुनने की बहुत बात है। आज रविवार है, गुरु कीर्तन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।